बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम फैमिली विजिट वीज़ा, उम्रा वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, जितने भी विजिट वीज़े हैं सऊदी अरब में इंटर होने के लिए, उनको लेकर के जवाज़ात की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आई है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ईरान, यूएस और इजराइल का वार चल रहा है। उससे फ़्लाइट का जो शेड्यूल है वो इफ़ेक्ट हुआ है। फ़्लाइटें नहीं चल रही हैं, कैंसिल हो रही हैं और बहुत सारे लोगों के वीज़े इस टाइम पीरियड में एक्सपायर हो चुके हैं। वो लोग फिर से नया टिकट लेकर के फैमिली को नहीं भेज पाए हैं क्योंकि फ़्लाइटों का रेट बहुत हाई हो गया है। ऐसे सारे लोगों के लिए जवाज़ात की तरफ से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं था। लोग परेशान थे, जवाज़ात के चक्कर काट रहे थे कि हमारा वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, ऑलरेडी हमारी फ़्लाइट थी, फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, रीशेड्यूल हुआ फिर कैंसिल हो गई। अब जब एकदम लास्ट टाइम आ गया था, हमारा वीज़ा एक्सपायर हो गया था, उस टाइम में फ़्लाइट का रेट 70,000 80,000 था, हमने टिकट नहीं करा पाया था। तो उन सब चीज़ों को लेकर के अब अल्हम्दुलिल्लाह जवाज़ात की तरफ से एक फ़ाइनल अपडेट आ चुका है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। ये जो अपडेट आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका क्या मतलब है, कौन-कौन से लोग इसका फ़ायदा उठा सकेंगे, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों को समझाऊँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच जाए। आप लोग शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सकेगी। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं कि सर हमारी फ़्लाइट छूट गई है, अब हम अपने फैमिली को कैसे भेजें, हमारा वीज़ा एक्सपायर हो गया है, नई जो फ़्लाइट अभी मिल रही है 2 दिन 4 दिन हफ्ता दिन में, वो उसका रेट बहुत हाई है, हम क्या करें। तो प्लीज़ आप लोग घबराएं नहीं। इसका क्या अपडेट है, कौन से लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, A to Z जानकारी देने वाला हूँ। इसके बाद में एक्सटेंशन के हवाले से भी, जिनका फैमिली वीज़ा 3 अप्रैल तक अभी वैलिड है, वो लोग भी फ़्लाइट सर्च कर रहे हैं लेकिन बहुत महंगी है। तो उन लोगों का क्या आगे नेक्स्ट कब तक एक्सटेंड हो सकता है, इसके बारे में भी बात करूँगा। और ख़ास करके उम्रा वीज़ा को लेकर के, जिसका एक लंबा पेनल्टी होता है कि अगर वो ओवर स्टे कर जाएंगे तो 25,000 रियाल का फ़ाइन, लाइफ टाइम बैन और वाया जेल के थ्रू आपको घर जाना। तो अगर किसी का ऐसा सिचुएशन हो गया है कि उम्रा वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो वो लोग क्या कर पाएंगे, क्या वो घर जा सकते हैं, क्या उसका ऑफ़र है, क्या वो इस बेनिफिशरी का फ़ायदा उठा सकते हैं जो जवाज़ात की तरफ से अपडेट आया है। A to Z जानकारी देने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके का अगर आपके मन में क्वेश्चन है, उसके बाद भी, हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद भी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह उससे रिलेटेड एक नई वीडियो मैं बना दूंगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं जवाज़ात की तरफ से। जो ये फ़ोटो आप देख रहे हो, उसमें जवाज़ात क्या कह रहा है। तो जवाज़ात की तरफ से सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर किसी का वीज़ा 25 अप्रैल सन 2026 के बाद अगर एक्सपायर हुआ है और वो घर नहीं जा पाए हैं, जैसे अगर कोई उम्रा वीज़े पे सऊदी अरब में आया और उसको आए हुए 90 दिन हो गया, 90 दिन कब हुआ है, 25 फरवरी से पहले हुआ है अगर, तो वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। उसको फिर वही जो लाइफ टाइम बैन है और जो पेनल्टी है वो सब आनी ही आनी है। या तो वो बेहतरी के लिए जवाज़ात विजिट कर ले, वो आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर कोई उम्रा वीज़े पे आया है सऊदी अरब में और उसका वीज़ा 25 फरवरी के बाद अगर एक्सपायर हुआ है, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। बग़ैर किसी पेनल्टी के, बग़ैर किसी फ़ाइन के, वो डायरेक्ट टिकट कटा करके किसी भी एयरपोर्ट से, सऊदीया के किसी भी एयरपोर्ट से अपने फैमिली को रिटर्न अपने होम कंट्री भेज सकते हैं। कोई फ़ाइन, कोई पेनल्टी नहीं आएगी। और वो जो लास्ट टाइम पीरियड है 18 अप्रैल से पहले पहले आप कभी भी टिकट करा करके, जो भी डेट में आपको सस्ती फ़्लाइट मिलती हो, आप अपने फैमिली को भेज सकते हो। अब रही बात, बहुत सारे लोग अभी भी ये समझते हैं कि हम इंडिगो से भेज दें, एयर इंडिया एक्सप्रेस से, एयर इंडिया से भेज दें। तो ऐसी गलती मत करना भाई। जब से ईरान और यूएस और इजराइल का वार शुरू हुआ है, इंडियन एयरलाइन नहीं चल रही है।
मोस्टली कैंसिल हो रही है। लोग रिशेड्यूल करा करा करके परेशान हो गए, उसके बाद भी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो अभी इस टाइम में जो आपको ये ऑफ़र मिल रहा है 18 अप्रैल तक का, अगर आपका वीज़ा 25 फरवरी के बाद एक्सपायर हुआ है तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अगर 25 फरवरी के बाद एक्सपायर हुआ है तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे। तो आप सऊदी एयरलाइन या फ्लाइनास का टिकट करा करके अपने फैमिली को दिल्ली, लखनऊ या मुंबई, जहाँ भी सऊदी एयरलाइन या फ्लाइनास जा रही है वहाँ आप भेज दीजिए। उसके बाद में जहाँ भी इंडिया में आपका घर है, कोलकाता, आसाम या और अदर स्टेट में, फिर वहाँ से आप जो लोकल फ़्लाइट या बाई ट्रेन से अपने फैमिली को वहाँ से भेजिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हमें कोलकाता तक का सऊदी एयरलाइंस या फ्लाइनास का कनेक्टिंग फ़्लाइट वहीं से मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेहतरी के लिए यही है, अगर आप थोड़ा चीप अगर फेयर चाहते हो तो रियाज से या जिद्दा से मुंबई का अगर आप टिकट लेते हैं तो फेयर थोड़ा सस्ता आता है। तो आप अपना देख लीजिएगा उसी हिसाब से। अब बात कर लेते हैं फैमिली वीज़ा वालों का। अगर किसी का फैमिली वीज़ा जो कि अबशर में उसकी एक्सपायरी डेट शो करती है, अगर 25 फरवरी के बाद अगर एक्सपायर हुआ है, किसी का बिजनेस वीज़ा अगर 25 फरवरी के बाद एक्सपायर हुआ है, तो वो लोग भी आसानी से 18 अप्रैल से पहले पहले बगैर किसी पेनल्टी के अपने फैमिली को भेज सकते हैं। अब रही बात जिनका वीज़ा वैलिड है, 25 फरवरी के बाद भी वैलिड है, किसी का 10 अप्रैल को एक्सपायर है, किसी को 5 अप्रैल को एक्सपायर है, किसी को 15-18 अप्रैल को एक्सपायर है, तो वो लोग क्या करेंगे? तो भाई वो लोग भी, जिसका जब भी एक्सपायर है, कोशिश कीजिए अगर आपका अभी वैलिड है, एक्सपायर नहीं हुआ, तो आप कोशिश कीजिए कि एक्सपायर होने से पहले पहले आप अपने फैमिली का टिकट कटा करके सऊदी एयरलाइंस या फ्लाइनास से अपने फैमिली को टाइमली रिटर्न कर दें वीज़ा एक्सपायर होने से पहले। 18 अप्रैल के बाद कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगी, उसके बाद आपको पेनल्टी, लाइफ टाइम बैन, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर लागू होगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। अगर किसी की फ़्लाइट अगर सऊदी एयरलाइंस या फ्लाइनास से है तो अच्छी है, लेकिन अगर किसी की फ़्लाइट इंडियन एयरलाइंस से है तो ऑप्शनल में आप रिफ़ंडेबल टिकट सऊदी एयरलाइंस का ऑप्शन में ले करके रखो। अभी से ले करके आप रख लो, क्योंकि अगर आपकी इंडियन एयरलाइन जो भी हो, चाहे फ्लाइनास हो या एयर इंडिया हो या एयर इंडिया एक्सप्रेस हो या इंडिगो हो, सॉरी मैंने उसमें फ्लाइनास जो बोल दिया था वो इंडियन एयरलाइन नहीं है, वो सऊदी की एयरलाइंस है। तो अगर ये सब में अगर आपका टिकट है तो इसका भरोसा नहीं है, हो सकता हो ये कैंसिल हो जाए। तो आप ऑप्शनल में सऊदी एयरलाइंस या फ्लाइनास का टिकट करा करके आप रख लो। अगर ये वाली कैंसिल होती है तो उसमें आपका आसानी से वो ऑप्शन के तौर पे आप उससे अपने फैमिली को भेज पाओगे। लेकिन अगर इसको आप इंतज़ार करोगे कि ये वाले टिकट हमारी जब कैंसिल होगी तब हम नया देखेंगे, तो उस टाइम पे आपका फिर फेयर फ़्लाइट का बहुत बढ़ जाएगा। 60,000 70,000 तक फेयर बढ़ रहा है। लोग 70,000 60,000 तक का फेयर कटवा करके अपने फैमिली को भेज रहे हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जिनका फैमिली वीज़ा 3 अप्रैल तक वैलिड है तो क्या वो आगे एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं? तो जी बिल्कुल आप कर सकते हो। गवर्नमेंट की फ़ीस, इंश्योरेंस आप भर करके तवासुल से रिक्वेस्ट भेजिए, इंशाल्लाह आपका फैमिली वीज़ा 18 अप्रैल तक बढ़ जाएगा। या आप एक दफ़ा वैसे ही तवासुल से रिक्वेस्ट भेज करके देख लीजिए, हो सकता हो कि बगैर गवर्नमेंट की फ़ीस या इंश्योरेंस के भी वो बढ़ा दूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर एक्सटेंशन होगा तो ज़रूर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की फ़ीस 100 रियाल और इंश्योरेंस जो भी बनता है 25-30 रियाल का, वो आपको तो भरना ही भरना पड़ेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट फैमिली वीज़ा, उम्रा वीज़ा कब से निकलेगा। तो हज के बाद से इंशाल्लाह नई शुरुआत होगी, उससे रिलेटेड क्या कुछ नया अपडेट होगा इंशाल्लाह वीडियो के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कौन सी फ़्लाइट आसानी से इंडिया जा रही है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो सऊदी एयरलाइंस है और फ्लाइनास है, बेस्ट सर्विस है इसकी। आपको जिस भी एयरपोर्ट से थोड़ी चीप में, सस्ते में ये फ़्लाइट आपको मिले तो आप इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर, जहाँ भी आपको ये फ़्लाइट सस्ती मिल रही है उस एयरपोर्ट पर भेज दीजिए। उसके बाद में फिर लोकल फ़्लाइट से या किसी ट्रेन से या बाई बस आप अपने जो फैमिली को अपने घर पे फिर बुला लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है अभी का जो टाइम पीरियड है इस सिचुएशन को देखते हुए। बाकी नॉर्मली सारी फ़्लाइटें कब शुरू होंगी, कब सारा फेयर सस्ता होगा, इसका कोई भी अपडेट नहीं है। जब तक वार नहीं रुकता है तब तक ऐसा कोई भी संभावना नहीं है कि कब से सारी फ़्लाइटें नॉर्मल होंगे। तो आज की इस वीडियो में ये इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो कि मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी।
तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।